से आए आप? गुड़गांव से, हरियाणा गुड़गांव। हरियाणा गुड़गांव से पहली बार? दूसरी दफ़ा। तो पहली बार जब आप आए थे तो यूट्यूब में देख करके आए थे या किसी के कहने से आए थे? नहीं, मेरे पड़ोस में कोई बीमार था, उसको गले का कैंसर था। जी। मेरे को केमिस्ट ने बताया, मेरा बच्चा ही है, वो केमिस्ट्री दुकान जो किए बैठा है, उसी ने बताया था। फलाना वहाँ पे गया था और वहाँ से एड्रेस चेंज हुआ। वहाँ ठीक हुआ था? हाँ, उसका फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा हुआ। तो इस वजह से आप, अच्छा, आप अब सेकंड टाइम आ रहे हैं? एक बार दवा लेके गए? हाँ जी। क्या रिस्पॉन्स है दवा का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा, मुझे तो रिजल्ट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? मतलब जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कम हुई है? 50% कम हुई है। 50% कम हुई है? क्या प्रॉब्लम थी? चेस्ट में कोई गांठ बताई थी दिल के साथ में जी। 7 mm की। तो आपको श्वास लेने में दिक्कत होता था क्या? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले होती थी? पहले भी दर्द होता, सांस में पहले प्रॉब्लम दर्द होता था, अब वो दर्द नहीं हो रहा? गांठ जो बता रहे हैं अब वो अब छोटी लग रही है? छोटी लग रही है या क्या नहीं है? डॉक्टर से चेक करा लिया ना, एक्सरा करा करके उन्होंने देख करके एक्सरा बताया तो 50% आराम है। तो एलोपैथिक डॉक्टर ने देखा है आपका? जी। एलोपैथिक डॉक्टर आश्चर्य करता है कि ये कहाँ से कैसे हो गए आपका ठीक? अरे पहले डॉक्टर ने देखा तब बड़ा था गांठ? हाँ, पहले बड़ा था। और अब जब आप इसका दवा ले रहे हैं? में बड़ा है वैसे तो। नहीं, उसके बाद जब आप इसका दवा ले रहे हैं उसके बाद आपको रिलीफ मिला है जी, तो एलोपैथिक डॉक्टर क्या सरप्राइज करते हैं कि ये कैसे ठीक हो गया आपका? अब वो इसी बात के लिए यार इतनी जल्दी दवाई लेकर 50% ठीक होना, मतलब सरप्राइज हो रहा है ना? हाँ। तो मेडिकल में ऐसा है, एलोपैथिक में हम ये कहते हैं कि एलोपैथिक जीवन बचा देती है। अगर सीरियस केस होता है तो अचानक कोई बात होती है तो एक बार जीवन बचा देती है। एक्चुअली हमें क्या लगा, मेरे फादर ने जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हमें पता लगा कि इनको गांठ है, राइट? तो उन्होंने जो भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं, मेदांता है, आरटी में से, उन्होंने सबने हमें उसके लिए कंसल्ट किया था, बायोप्सी के लिए बोला कि बायोप्सी कराइए। हमने बायोप्सी नहीं कराई, हम डायरेक्ट फिर हम यहाँ पे हमें बताया गया, हमने मतलब अंदर कुछ टच नहीं कराया, कोई पार्ट नहीं निकलवाया, जिससे हमें ये है कि अगर बायोप्सी कराते तो शायद इतनी जल्दी हमें रिलीफ नहीं मिलता। बायोप्सी ना कराने के कारण ही फादर ने जो 4 मंथ में, इनको पहले क्या था, इनके म्यूकस में थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्लड जाता था, वो भी बंद हुआ है। इनका वेट डाउन जाने लग गया था, वेट भी बढ़ने लग गया इनका, और मतलब हमें पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखी है। हमने अभी 4 ही मंथ कंप्लीट किए हैं अभी, जैसे तो आपको उस वक्त यहाँ का पता चल गया था इसलिए आपने बायोप्सी नहीं करवाई? नहीं, हमें करानी ही नहीं थी, फादर ने मना कर दिया था। मैंने मना कर दिया, बायोप्सी नहीं कराऊंगा। तो हमने मोस्टली लोगों की थ्योरी यही होती है ना कि ऑपरेट नहीं करवाना, क्योंकि ओपिनियन यही है कि ऑपरेट कराने से ये कहा जाता है कि आयुर्वेदिक में भी असर नहीं करता, अगर आपने ऑपरेट करवा लिया है तो असर नहीं। जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। स्पीड को मना कर दिया था, बोले भैया मौत तो एक दिन आनी है, अब बायोप्सी करा लेगा 1 साल में चलता बनेगा, नहीं तो और बायोप्सी नहीं कराएगा तो 4 साल 5 साल निकाल सकता है, ये उन्होंने बताया। तो फिर मैंने यही अपना निर्णय लिया कि भाई मैं बायोप्सी नहीं कराऊंगा, मैं आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर ढूंढूंगा, उससे मैं अपना इलाज कराऊंगा। पर ये देखो, ये हमने महसूस किया बायोप्सी ने, ऐसा नहीं है कि बायोप्सी जिन्होंने कराई उनको दवा कामयाब नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोच के कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, दवाई खाते हो तो 50% अगर दवाई काम करे तो 50% आपकी सोच काम करे। बहुत बड़ी बात बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोच तो कोई होनी चाहिए, ठीक है, सोच ज्यादा काम करती है, दवाई ये दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव। एक बार नाम फिर बताइए। एडवोकेट ममता कटारिया। एडवोकेट, हाँ जी। एडवोकेट वकील साहिबा का मैसेज बहुत अच्छा है, इंस्पिरेशनल मैसेज है, प्रेरक मैसेज है। पॉजिटिव सोच रखिए, दवा लीजिए। जैसे भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा रखते हैं वैसे डॉक्टर के प्रति आस्था और श्रद्धा रखिए, दवाई के प्रति श्रद्धा रखिए, तो फिर वो दवाई कामयाब होती है। एक ही बात है, अपने ग्रंथों में लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इससे बड़ी कोई थ्योरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम सेटिस्फाइड हैं, यहाँ आके सेटिस्फाइड हैं, यहाँ की दवाई से सेटिस्फाइड हैं, यहाँ के लोगों से, वो तो आपके पिताजी का चेहरा और उनकी जो, और वो जो बोल रहे हैं, जिस अंदाज में बोल रहे हैं, वो आवाज बता रही है, अंदर से आवाज आ रही है, ये बाहरी दिखावटी आवाज नहीं है। आप तो फर्स्ट सेकंड टाइम आए हो? हाँ जी, सेकंड टाइम। मैं लास्ट 40 ईयर से जानता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ जी। और मेरे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं यहीं आता हूँ। 3-4 साल में जब भी मेरे को फील होता है कि कोई प्रॉब्लम है, मैं यहीं आता हूँ। अच्छा, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल को
जाना जाता है असाध्य रोगों के इलाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज यहाँ से ये भी जा सकता है कि असाध्य रोगों के इलाज के लिए तो आना ही आना, तब तो ये उपाय नहीं है, आना ही आना। लेकिन अगर आपको शरीर में कोई भी तकलीफ है, बीपी की है, शुगर की है, आर्थराइटिस है, उस वक्त भी आप यहाँ आइए। सर ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है, लोगों के ब्रेन में ये है कि यहाँ कैंसर पेशेंट्स आते हैं जी। बट यहाँ हर मेडिसिन, हर बीमारी का इलाज है। इवन यहाँ तक कि आपको एडवांस बता दें कि 2 साल में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। मेरे को बताया इन्होंने जी 2009 की बात है, मेरे को इन्होंने कह दिया था आपके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको मैंने कहा ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम आएगी। मैं नॉर्मल हूँ डॉक्टर साहब। बोला 2 साल में ये आपके सामने आ जाएगी। और एग्जैक्ट 2 साल में मेरे यूरिक एसिड बढ़ गया था और इन्होंने 2 साल एडवांस बता दिया था कि ये प्रॉब्लम आपको 2 साल में आएगी। एक छोटी सी और गुजारिश है मेरी और आपके चैनल के थ्रू है या आपका जो जी, भी जी, जी। माध्यम, एक इनका जो मतलब अपॉइंटमेंट का जो है ना प्रोसीजर, इट्स वेरी टफ। और मतलब नॉर्मल बंदों के लिए यहाँ पे रुकना, यहाँ पे स्टे करना, 2-2 3-3 टोकन लेना, एक वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है। नहीं मैडम, ये मच बेटर है। नहीं मैं आपको मच बताता बेटर हूं। है, नहीं मच बेटर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, ईमेल्स के थ्रू लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एडवांस, इनको हल्का सा एडवांस कर लेना चाहिए, जिससे आम आदमी को थोड़ी सहूलियत हो जाए। नहीं, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं इसका सारा स्टडी किया है क्योंकि मैं लास्ट 8 साल से आ रहा हूँ यहाँ। इसमें क्या था, पहले लाइन लगती थी, लोग गेट पे आके खड़े हो जाते थे। मैं सुबह 4 बजे आके लाइन में लग गया, मेरा टोकन नंबर मिला मेरे को 50। अगली बार मैं क्या किया, रात को 2 बजे लाइन में लग गया। उससे अगली बार रात को 10 बजे लाइन में लग गया। सारी रात लोग गेट पे खड़े रहते थे। उसके बाद भी कुछ लोग लास्ट वाले रह जाते थे जिनका नंबर नहीं आता था। फिर वो नेक्स्ट डे इसी तरह सारी रात लाइन में खड़े रहते नहीं, आप ये थे। देखिए बड़ी ना, प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं, थी बिल्कुल उससे। सही बात है। 3-3, 4-4 हजार के फोन आजकल सबके पास है सर, चाहे कोई बिल्कुल मध्यम परिवार से, चाहे कोई गरीब परिवार से, सबके पास है। और आजकल नेट भी सबके वो पास होता possible है, ठीक सारी है। चीज़। ऑनलाइन अगर ये थोड़ा सा कर दे तो सुविधा हमें नहीं, आम जनता को भी, गरीब से गरीब जनता को भी घर बैठे ही हो जाएगी। नहीं, उसमें मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, नहीं मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ आप फॉलो करो। मान लो ऑनलाइन आपको नंबर दे दिया भी आप 15 तारीख को आना है या 16 को आना है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर आधे लोग नहीं आए तो डॉक्टर का टाइम वेस्ट हो गया ना। अब आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक सूचना आई थी कि जो नंबर लगा करके भी जाते हैं ना, हाँ, वो भी आते वो है नहीं ना थे, यहाँ। वो भी आते नहीं। वो भी नहीं आते जो यहाँ पर्सनली नंबर तो लगा इसलिए के गए हैं। उनका जो है ना, तो ऑनलाइन वो तो किसी को बिगड़ परवाह जाता नहीं था, हो गया, फ्लो अगर बिगड़ जाता। जाए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक। लेकिन डॉक्टर का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। मान लो आज 70 आदमी को उन्होंने अपॉइंटमेंट दे रखी, 20 पहुंचे तो 50 का टाइम वेस्ट हो गया ना। नहीं तो वो 50 और देखे जाते। अब आप कल की बात देखो, कल की बात देखो, 30 पेशेंट 2 दिन पहले लोगों ने यहाँ लाइन लगाई है और कल कम से कम 35 आदमी मिस 30-35 मिस है कल। कल 30-35 मिस आगे हुए। मिस कर जाते हैं तो ऑनलाइन तो मिस करेंगे ही करेंगे। वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा उससे। तो आज आप सब 3 बजे वाले हो क्या? आज टोकन लेना है हमें। आज आप सब आज टोकन लेने टोकन वाले। मिलेगा। टोकन लेने आए हैं। चलिए साहब, लेकिन एक बात है, एक बड़ा सिंपल मैसेज है और इसमें सबकी सहमति है कि इस हॉस्पिटल में एक आशा की किरण है। आशा की किरण का तो क्या गाय, विश्वास नहीं सबसे बड़ा। नहीं, विश्वास तो है, लेकिन मेडिकल लाइन में अगर आपको दूसरे डॉक्टर हाथ खड़े कर दें तब आप निराश मत हो। एक जगह और है Actually, सर, यहाँ- जहाँ जीवन बच सकता है। एक्चुअली सर यहाँ सर, जब पेशेंट आज- पहुंचते हैं ना, लास्ट स्टेज आजकल में पहुंचते हैं। मेडिकल जो चीजें हो गई है, फैसिलिटी बहुत महंगी हो गई है। जी, First of all- सबसे बड़ी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक आदमी की पहुंच नहीं है नहीं है। medical और facility। complicated बहुत और ज्यादा है। कुछ जो रोग होते हैं जैसे कैंसर हुआ, जैसे और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिनके इलाज बहुत महंगे हैं, बाहर एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक आशा की किरण इस कारण से भी है कि बंदा यहाँ पे आके अफोर्ड कर सकता है, इसको लेके जीवन जी सकता है और पॉजिटिव चीज तरीके से लेकर कर अपना जीवन आगे सर इसमें एक वो और कर सकता प्रॉब्लम है एलोपैथिक में। मैं बताता हूँ, आजकल डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी वाला जो रिपोर्ट बना रहा है डॉक्टर की मर्जी से बन रही है। एक्चुअली रिपोर्ट नहीं बन रही। वो डॉक्टर कहते हैं इस पेशेंट को ये बीमारी दिखानी है। एक्चुअली ये हो रहा है आजकल एलोपैथिक में। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है अगर मैं ऐसा। पर्सनली ऐसे बिल्कुल। लेबोरेट्रिशियन को जानता हूँ जो कहते हैं हमने ये काम छोड़ा ही इसीलिए है भी डॉक्टर का फोन आए थे, इसको कैंसर दिखाना है, इसको टीबी दिखाना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। बोला डॉक्टर मतलब के कई मुताबिक सीधी report बात होती है, जीवन बचाने वाला हाँ। अगर जीवन का सौदा करने लगे हाँ। तो वो उससे कहते हैं- ज्यादा घृणा की, नफरत की बात वो और क्या कहते होगी। हैं डॉक्टर रिपोर्ट अपनी मर्जी से बनवाता है, पेशेंट की हालात से नहीं बनती रिपोर्ट। चलिए, ये व्यूवर्स जो इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको एक मैसेज है। पहले तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपको किसी भी हॉस्पिटल में न जाना पड़े, लेकिन जीवन है
तो मृत्यु भी है, किसी न किसी दिन तो आनी है। अगर आपके जीवन में कभी कोई घटना ऐसी घटती है, आपके अपनों के साथ घटती है, आपके जान पहचान वालों के साथ घटती है, तो उन्हें आप धर्मशाला के पास शिवनगर करीब 5-7 किलोमीटर का रास्ता है, तिब्बत हर्बल क्लिनिक, वहां का रास्ता बताइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ इतनी भीड़ है, सब लोग आप कह रहे हैं, सहमत हैं? हाँ, सहमत है। तो ये देखिए, ये भीड़ कह रही है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि हाथ उठा रहा हूं मैं, पार्टी का मंच नहीं है, ये जीवन बचाने का मंच है और इस पर लोगों की सहमति बन रही है। सर, अपना कौन सा चैनल है? मेरा डिजिटल फर्स्ट न्यूज है, अभी मैं आपको कार्ड दे देता हूं, आपका वीडियो आएगा। अपने एक्सपीरियंस जब आप हमारा वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स पर आप अपना एक्सपीरियंस जरूर दीजिएगा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को यह ना लगे मेरे बारे में लोग सोच सकते हैं कि संजय सनम यहाँ प्रमोशन करने आया होगा, सोच सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है। लेकिन अगर आपके कमेंट वहां पर आते हैं तो एक मेरी आवाज पर एक मुहर लगती है कि यह बात सही कही जा रही है। तो ये जीवन बचाने वाला वीडियो है साहब, लाइक शेयर और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।